आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 मार्क आई को मिसाइल ट्रक में कन्वर्ट कर रहा है, जो लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल के लिए परफेक्ट है। रुद्रम 3 और रुद्रम 4 सिर्फ सुखोई 30 मार्क आई के लिए डिजाइन हो रहे हैं। ये जेट ऑलरेडी ब्रह्मोस ए मार्क 3 मिसाइल कैरी कर सकता है, जिसका रेंज 450 किलोमीटर है। सुखोई 30 मार्क आई को निर्भय ALCM और एक स्टील्थी ALCM भी मिलेगा, जो 1000 किलोमीटर और 500 किलोमीटर का रेंज ऑफर करेगा। फॉर्मर एयर चीफ भदौरिया ने AMCA मार्क 2 के लिए 110 किलो न्यूटन हाई थ्रस्ट इंजन डेवलपमेंट को प्रायोरिटी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि बिना सही इंजन के AMCA की स्टील्थ स्पीड और परफॉर्मेंस कम हो सकती है। AMCA मार्क 1 में GEF414 इंजन हो सकता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और मार्क 2 में स्वदेशी इंजन होगा। उन्होंने बताया कि कावेरी प्रोजेक्ट के डिले से सीखकर टाइमली इंजन डेवलप करनी चाहिए। कामो 2-260 हेलीकॉप्टर डील के डिले के चलते इंडियन आर्मी HAL के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का ऑर्डर बढ़ाने पर विचार कर रही है। आर्मी अपने पुराने चीता और चेतक को अगले 3 से 4 सालों में फेज आउट करना चाहती है। पहले फेज में 110 LUH का ऑर्डर दिया जाएगा, और अगर कामो डील में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है तो और LUH ऑर्डर किए जा सकते हैं। MDL ने SEC इंडस्ट्री के साथ मिलकर सबमरीन के लिए बैटरी लोडिंग ट्रॉली को स्वदेशीकरण किया है, जो पहले स्पेन से इंपोर्ट होती थी। ये ट्रॉली सबमरीन के बैटरी कंपार्टमेंट में सेफली और इफिशिएंटली बैटरी लोड करने के लिए जरूरी है। इस सक्सेसफुल स्वदेशीकरण से भारत की सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मजबूत होगी और डिफेंस इक्विपमेंट में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इंडियन नेवी अपने वॉरशिप की स्टील्थ कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए रडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर रहा है। डिजाइन टीम और वेपन सप्लायर के साथ मिलकर स्टील्थ शिल्ड डेवलप हो रहे हैं, जो मेन और सेकेंडरी गन की डिटेक्टिबिलिटी कम करेगा। VLSR-SAM को भी लो रडार सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया जा रहा है। ये सब नेवी की शिप को इनेमी रडार से बचाने और उनके कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। जुलू डिफेंस सिस्टम ने वॉल्यूम 35 एक वेपनाइज्ड UAS प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जो अगला S मैन पैड मिसाइल कैरी करता है। ये प्लेटफॉर्म एयर डिफेंस सिस्टम को मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट के साथ इनहेंस करेगा और सोल्जर को हाई रिस्क एरिया से दूर रखेगा। वॉल्यूम 35 रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और एक्सटेंडेड रेंज प्रोवाइड करता है, जो एयरक्राफ्ट और ड्रोन को इफेक्टिवली टारगेट करने की एबिलिटी देता है। टाटा एडवांस मटेरियल्स लिमिटेड इंडियन आर्मी के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है, जो पुराने BMP-2 को रिप्लेस करेगा। टाटा अपने वाप 600 HP कमिंस इंजन और एलिसॉन ट्रांसमिशन इंटीग्रेट करेगा, जो अलग अलग टेरेंस पर हाई मोबिलिटी और एम्फीबियस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। टाटा के FICB मल्टीपल रोल्स के लिए डिजाइन होगा, जिसमें एडवांस फायर पावर और मॉड्यूलर आर्मर शामिल होंगे। टाटा की एंट्री से इस प्रोग्राम में डिफेंस इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का एम तेजस जेट को पावर देना था, लेकिन ये सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। इसलिए कावेरी इंजन को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने से इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे चाइना के मॉडल जैसा कंपटीशन क्रिएट हो सकेगा। प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से हायर थ्रस्ट इंजन डेवलप किए जा सकते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और फॉरेन इंजन पर निर्भरता कम होगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और CNA पुणे के लिए 28.74 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो इंडियन नेवी के हैवी वेट टॉर्पीडो के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड यूनिवर्सल होमिंग सिस्टम सप्लाई करेगा। डैडो के साथ मिलकर बनाए गए इस एडवांस सिस्टम से टॉर्पीडो को सबमरीन और इनेमी वेसल को ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी। फ्लेक्सिबल और इजिली अपग्रेडेबल SDUHS नेवी की सबमरीन हंटिंग ऑपरेशन को ज्यादा इफेक्टिव और एक्यूरेट बनाने में हेल्प करेगी। भारतीय वायुसेना अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने के लिए तैयार है, जिसमें पुराने सुखोई 30 मार्क आई को 2045 में फेज आउट किया जाएगा। फॉर्मर एयर चीफ RKS भदौरिया के अनुसार इस ट्रांजिशन में AMCA मार्क 2 को इंडक्ट किया जाएगा। मार्क 2 एडवांस स्टील्थ कैपेबिलिटी और सुपीरियर सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ एयर डोमिनेंस और डीप स्ट्राइक मिशन को संभालने के लिए तैयार होगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।